Hello everyone. Today I am going to discuss something about continuity. So I will just do or give you idea about continuity. तो continuity का एक idea मैं आपको देने जाता हूँ. So continuity, there are two kinds of continuity we have to check. हमको दो तरह का continuity check करना है. एक होता है continuity at a point. Another is continuity in an interval. तो ये दोनों तरह का क्वेश्चन में देयर इज अ डिफरेंस. तो दोनों करने का तरीके में थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा अंतर है. सो आई विल शो यू वन बाय वन एंड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट डज इट मीन. सो कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट definition is a function f of x is said to be continuous at a point x equal to a if limit x tends to a f of x equal to f of a, where x belongs to domain of f. So एक फंक्शन f(x) को हम लोग कॉन्टिन्यूस कहते हैं एक पॉइंट में x equal to a. If limit x tends to a, f of x equal to f of a. So what does it mean? When I say limit x tends to a f of x, this exists when limit x tends to a minus f of x equal to limit x tends to a plus f of x. That is your left hand limit and right hand limit are equal. तो इसका मतलब अगर ये मुझे दिया हुआ है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होने से ही हम लोग ये चेक करेंगे. दैट मीन्स इफ लिमिट x tends to a f of x does not exist, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा, then f is not continuous at x equal to a. Limit x tends to f of x does not exist, then f is not continuous at x equal to a. मतलब उस पॉइंट में कॉन्टिन्यूस नहीं होगा. लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, there is a no condition of checking continuity. तो continuity चेक करने का कोई जरूरत ही नहीं है. We can directly say that this function is not continuous at that point. तो ये पॉइंट का बात बोल रहा है. तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन है. कॉन्टिन्यूस का क्या मीनिंग है? दिस ग्राफ इज नॉट ब्रोकन. ग्राफ कहीं से टूटा हुआ नहीं है. इट इज नॉट ब्रोकन. से इट इज x equal to a. This is your origin. This is your x axis. This is your y axis. तो अगर ये ब्रोकन है यहां पे, या अगर यहां ब्रोकन है, then we say this is not continuous. ये ब्रोकन अगर हुआ तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है. और ये जो हाइट है, तो ये कर्व इस हाइट को अप्रोच कर रहा है. सो दिस
this will be limit x tends to a minus f of x. That is your left hand limit. ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, मतलब ये जो हाइट है, ये जितना a के पास में जा रहा है, इस कर्व का हाइट जिस जगह पे जाएगा वो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट है। और ये मेरा राइट हैंड लिमिट है, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x। तो अगर ये दोनों बराबर हुआ तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा इक्वल टू f ऑफ a। f ऑफ a मीन्स एग्जैक्टली इस जगह पे जो हाइट है, मान लो ये दिस हाइट इज 5 यूनिट्स, ये 5 यूनिट्स है, दोनों 5 यूनिट्स में आ रहे हैं, दोनों का हाइट 5 होने वाला है यहां पे। बट f ऑफ a मीन्स एट x इक्वल टू a उसका हाइट मान लीजिए 11 है। तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड से आने वाला हाइट, राइट हैंड साइड से आने वाला हाइट और उस पॉइंट में जो हाइट है अगर वो सेम नहीं हुआ तो देयर विल बी ए ब्रेक, इस फंक्शन में एक ब्रेक आएगा। ये जो ब्रेक आएगा, इस ब्रेक की वजह से वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। लेकिन लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, मान लो ये हाइट भी सेम है, ये और ये सेम है, मतलब ये जिस हाइट में आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट जिस हाइट में आ रहा है, एफ ऑफ ए जहां पे है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू सी। नाउ इन दिस केस दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि मैंने यहां पे बताया, बट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एंड limit x tends to a f of x is not equal to f of a, इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो ऐसे जितने भी फंक्शंस होते हैं दे आर नोन एज रिमूवेबल काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये जितने भी ऐसे होंगे वो रिमूवेबल काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब दोज डिसकंटिन्यूटी कैन बी रिमूव्ड, हम लोग उसको हटा सकते हैं। कैसे हटाना है, किस तरह के क्वेश्चंस में करना है, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन इन माय फर्दर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो मैं उसमें दिखाऊंगा कैसे करना है। उसके अलावा मैं आपको कुछ फंडामेंटल समझा दे रहा हूं, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी that the limit does not exist, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट हैपेंस इफ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो कैसे पॉसिबिलिटी होगा। ये है मेरा a, सो ग्राफ a माइनस का मतलब इसे थोड़ा पहले जो ग्राफ का जो हाइट है ये इतना है, और ये मेरा हो गया f ऑफ a प्लस, ये जो हाइट है। तो अगर ये दोनों हाइट बराबर नहीं हुआ, a माइनस, ये एक्चुअली लिमिट का कॉन्सेप्ट है कि ये किस हाइट के लिए जा रहा है, ये एग्जैक्ट हाइट नहीं, बट विच हाइट इट अप्रोचेस। तो ये कितना पास जाएगा उतना उसका अप्रोचमेंट, जो जहां अप्रोच कर रहा है उस हाइट के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए मैं अगर यहां बोल भी रहा हूं कि ये हाइट बोल रहा हूं, एक्चुअली टू विच हाइट इट अप्रोचेस। तो ये दोनों अगर बराबर नहीं हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट में जो हाइट है ये दूसरे हाइट में जा रहा है, ये दूसरे हाइट में जा रहा है, ये मतलब हाइट 3 हो रहा है, ये हाइट 5 हो रहा है। तो अब यहां पे ये दोनों अगर बराबर नहीं हुआ, इसका कॉन्टिन्यूअस होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहां पे एफ ऑफ ए का ये पॉइंट अगर ये किसी के बराबर हो भी गया, लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर भी हो गया, देन ऑल्सो ये ग्राफ में क्या होगा, ये ऐसा ब्रेक रहेगा एंड देन इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो ये एक पॉसिबिलिटी है जहां लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो यहां पे एफ ऑफ ए देखने का हमको जरूरत ही नहीं है। यू कैन से डायरेक्टली दैट दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए।
एंड दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब जहां ये दोनों बराबर नहीं होगा, अगर ये दोनों बराबर हुआ, ये एग्जिस्ट हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर इक्वल, बट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो उसको कहते हैं हम रिमूवेबल काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। लेकिन अगर ये लिमिट बराबर नहीं हुआ, देन वी से नॉन रिमूवेबल काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये नॉन रिमूवेबल काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो इसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। इफ वी वांट टू मेक इट कॉन्टिन्यूअस, वी कैन नॉट मेक, हम उसको कॉन्टिन्यूअस नहीं बना सकते हैं। बट इन दिस केस, इफ वी वांट, वी कैन मेक इट कॉन्टिन्यूअस बाय डूइंग सम चेंजेस इन फंक्शन। फंक्शन में थोड़े चेंजेस करके हम लोग उसको बना सकते हैं। तो वैसे हम लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं एक दो सिंपल एग्जांपल आज आपको दिखाता हूं, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियोस में मैं उसको और एक्सप्लेन करूंगा। मैंने बताया था कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट, मतलब एक ग्राफ एट एक्स इक्वल टू ए, ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, आई हैव टू चेक। यहां पे वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इट डजंट मैटर, वी आर नॉट कंसर्न। व्हेन वी से कॉन्टिन्यू एट ए पॉइंट, ओनली वी टॉक अबाउट दिस पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट में वो ज्वाइन हो रखा है कि नहीं, यही हमको देखना है, वहां डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। बट व्हेन आई से continuity in an interval, say C, D, interval C, D, तो ये C है, ये D है, then I have to check the continuity for this part। तो यहां पे मेरे को हर जगह चेक करना है। So continuity in an interval C, D, a function f is said to be continuous in C, D if it is continuous at all points of C, D, close interval। तो यहां हर पॉइंट में होना चाहिए। नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट, तो इसको करने का प्रोसीजर अलग है, इसको करने का प्रोसीजर अलग है। अब दोनों का क्वेश्चन, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर वी हैव टू चेक फॉर कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट और वी हैव टू चेक द कॉन्टिन्यूटी फॉर एन इंटरवल। तो हमको क्या चेक करना है, हाउ आई विल आइडेंटिफाई, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। एंड द एग्जांपल इज, say check the continuity of fx, where fx is defined as fx equal to 2x square minus 1 at x equal to 5। तो अगर आप लोग ऐसे कोई क्वेश्चन आपको मिला है और लास्ट में एट एक्स इक्वल टू करके कुछ पॉइंट दिया हुआ है, इफ एनी पॉइंट इज रिटन लाइक दिस इन द क्वेश्चन, इट मींस यू हैव टू चेक एट दैट पॉइंट। तो ये कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट चेक करना है, लास्ट में अगर ये रहा तो। नाउ अगर ये सिंगल लाइन का फंक्शन है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, तो यहां लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपको अलग अलग से करने का जरूरत नहीं है, यू कैन डू इट डायरेक्टली बाय डूइंग राइट एट एक्स इक्वल टू 5। तो ये आप 5 पॉइंट के लिए इस पॉइंट में हम लोग चेक कर रहे हैं, वो मेंशन कर रहा हूं मैं, एट एक्स इक्वल टू 5। नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 एफ ऑफ एक्स, तो यहां लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हम लोगों को अलग से नहीं लेना है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5, एफ ऑफ एक्स का एक्सप्रेशन है 2x स्क्वायर माइनस 1 एक्सप्रेशन लिखा। नाउ आई कैन पुट x इक्वल टू 5 डायरेक्टली। अगर 0 का 0 फॉर्म आया, देन व्हाट विल डू, वो जो हम लोग पहले करते थे ना, कॉमन फैक्टर कैंसिलेशन और वो द होल प्रोसेस व्हाट यू हैव लर्न इन क्लास 11,
वो आपको पूरा प्रोसेस यहां पे करना होगा. So that will be 2 into 5 square minus 1 is equal to 2 into 25 minus 1 is 49. And f of 5 डायरेक्ट x की जगह 5 बिठा दिया. That is also 49. So here limit x tends to 5, f of x is equal to f of 5. Therefore, f is continuous at x equal to 5. So that is, ये हम लोगों का इसका सॉल्यूशन है. Now some of you are wondering, तो मैंने ये क्यों ऐसे लिखा है, क्योंकि यहां पे x equal to 5 बोला और यहां पे लिमिट करते समय मैंने डायरेक्ट 5 बिठाया, f of 5 निकालते समय भी डायरेक्ट 5 बिठाया. सो व्हाट इज द डिफरेंस? तो ये डिफरेंस आपका ऐसा सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको पता नहीं चलेगा. ये डिफरेंस आपको पता चलेगा एक दूसरे टाइप के एग्जांपल में, जो मैं आपको लोगों को अभी दिखाऊंगा. तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया मैंने, चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू दिस. तो अगर यहां साथ में ये पॉइंट दिया एट x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 2, मतलब ये कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट है. और अगर ये लाइन में लिखा रहेगा चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, देन इट इज कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल. तो ये एक इंटरवल में चेक करना होगा, तो उसका प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा. बट नाउ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट. तो ये दो पॉइंट दिया हुआ है. सो स्टार्ट विथ 1 by 1. सो पहले x इक्वल टू 7 एट x इक्वल टू 7. तो ये फंक्शन आप देखो यहां पे, दिस फंक्शन इज, ये सिंगल स्टेटमेंट में नहीं है, ये दो स्टेटमेंट में है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द वैल्यू ऑफ x. तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को करते समय आप एक चीज का ध्यान रखिए, ये फंक्शन कहां ब्रेक हो रहा है. दिस फंक्शन ब्रेक एट 2, तो ये 2 में ब्रेक हो रहा है. दिस फंक्शन ब्रेक्स एट 2, तो अगर ये 2 में ब्रेक हो रहा है तो 2 इज द ब्रेकिंग पॉइंट. सो ब्रेकिंग पॉइंट ये है, 2 इज द ब्रेकिंग पॉइंट. सो व्हेन वी चेक फॉर 2, मतलब ब्रेकिंग पॉइंट के लिए चेक करेंगे, देन आई हैव टू डू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेपरेटली. और अगर मैं कोई दूसरे पॉइंट में, जो ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, यहां है 2 ब्रेकिंग पॉइंट है और ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, कभी कभी देयर आर मोर देन 1 ब्रेकिंग पॉइंट. सो x इक्वल टू 7, तो अगर ये ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है तो वी कैन, तो हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेपरेटली करने का जरूरत नहीं है. सो लिमिट x टेंड्स टू 7 f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 7, हम लोग डायरेक्ट f ऑफ x लिखेंगे 7 के लिए जो एप्लीकेबल होगा. तो 7 मीन्स इट इज मोर देन 2, तो ये वाला एप्लीकेबल है. सो राइट 4x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 7 स्क्वायर प्लस 1, एंड वट एवर इज द आंसर, 49 इंटू 4 200 196 197. एंड f ऑफ 7 इज इक्वल टू 4 इंटू 7 स्क्वायर, डायरेक्ट 7 मतलब यही होगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 197. सो हियर लिमिट x टेंड्स टू 7, f of x equal to f of 7. Therefore, f is continuous at x equal to 7. तो ये एक पार्ट मैंने कंप्लीट किया. ना एट x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2, दिस इज द ब्रेकिंग पॉइंट. तो ये ब्रेकिंग पॉइंट है. तो नाउ आई कैन नॉट डायरेक्ट राइट दिस वन, आई हैव टू डू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेपरेटली. तो मुझे लिखना होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x जो है 2 माइनस के लिए, मतलब 2 से छोटे के लिए 3x माइनस 1, ये यूज करना है.
उसके बाद में यू राइट डायरेक्ट 2 माइनस है, मतलब यार 2 बिठा दो यहां पे एंड यू फाइंड द वैल्यू until and unless it is in 0 by 0 form you can put directly the value. अगर 0 by 0 फॉर्म में आएगा then you have to cancel common factor, और जो भी आपने मेथड पहले सीखा है you can use that one in class 11. But if it is not in 0 by 0, अगर मैं डायरेक्ट बिठाता हूं डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, if denominator is not 0 you can put it directly. So 3 into 2 minus 1 into 6 minus 1 5. Now right hand limit means limit x tends to 2 plus f of x. So limit x tends to 2 plus f of x. तो 2 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन होगा? 2 प्लस मीन्स मोर देन 2, 2 से थोड़ा सा बड़ा, बट स्टिल यू हैव टू यूज दिस वन 4x स्क्वायर प्लस 1. So the 4 into 2 square plus 1, 0 by 0 फॉर्म नहीं है, you can put directly 2 बिठा दो डायरेक्ट. So it was 16 plus 1 17. And f of 2 भी निकाल लो. f of 2 means where equal to 2 is given. तो equal to 2 के लिए this function is given. So 4 into 2 square plus 1 is 17. Here left hand limit is not equal to right hand limit at x equal to 2. Therefore, limit x tends to 2, f of x does not exist. Therefore, f is not continuous at x equal to 2. The same function is continuous at x equal to 7 but is not continuous at x equal to 2. So this is to give an idea what you need to know. तो मैंने एक आइडिया दिया है. In my next video I will show you some more types of question और कैसे उसको करना है. I'll go in details. So thank you for this video. आप लोग इसका देखने के बाद में यू जस्ट ट्राई सम क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. थैंक यू.